हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए है जो 4 से लेकर 5 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं बट उनका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और वो अपनी प्रिपरेशन को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, गिव अप जो है वो नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। बट अगर आप 4-5 साल दे के अगर आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है और जो आपका कट ऑफ है उसके आप करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपको सच में कोई दूसरे एग्ज़ाम ट्राई करना चाहिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि कैसे मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस की साइकिल मैंने ब्रेक की। देखिए, सबसे पहले मैंने 4 साल प्रिपरेशन किया और जब मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गई यूपीपीसीएस का, तो मुझे लगा कि थोड़ी मेहनत करेंगे, नेक्स्ट टाइम पक्का प्री क्वालिफाई होगा, मेंस मैं लिखूँगी। ठीक, जब मैं दूसरी बार एग्ज़ाम देने गई यूपीपीसीएस का, तब मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है, इस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। ठीक, तो मैं सेकंड टाइम भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। फिर मैं थर्ड टाइम, जहाँ पे मेरी वीकनेस थी, मैंने उस पर काम किया। मैंने एग्ज़ाम देने गई, फिर मुझे पता चला कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। ठीक, फिर मैंने नेक्स्ट टाइम सोचा कि चलो फिर से मेहनत करते हैं। मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी, मैं क्वालिफाई कर लूँगी, बट हर बार कुछ ना कुछ मुझसे कमी रह जाती थी यूपीपीसीएस में। बट उसके बाद मैंने ना खुद को समझाया कि मतलब ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं हमेशा फंसी रहूँगी और मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और मेरे साथ मतलब गिव अप वाला सिचुएशन नहीं आती है। मतलब मैं गिव अप बहुत कम ही करती हूँ किसी चीज़ पे। बट मुझे ये फील हुआ कि मैंने 3 से लेकर 4 साल वेस्ट कर दिया है सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में। फिर मुझे फील हुआ कि स्विच करते हैं, तो मैंने फिर उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 एग्ज़ाम दिया है और दोनों में मेरा डीवी क्वालिफाई हो गया है। फर्स्ट वाले में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, सेकंड वाले में डीवी शेड्यूल अभी आना है, बट मैंने दोनों डीवी क्वालिफाई किए हैं। तो जब अगर आपको लग रहा है कि आपका एक एग्ज़ाम से नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ स्विच करके देखिए, क्या पता आपकी फ़र्स्ट जॉब जो आपने स्विच किया है दूसरा एग्ज़ामिनेशन उस पे हो जाए तुरंत ही। तो मैंने भी यही किया कि जब मेरा यूपीपीसीएस में नहीं हो रहा था तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। तो फिर सारे लोग बोल रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन किया है तो मास्टर भी कर लो, बट मैंने मास्टर नहीं किया। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया, मतलब यूपी ट्रिपल एससी में स्विच कर दिया। तो आप लोग भी, अगर आपका जो जीएस सब्जेक्ट है, ठीक, तो जीएस जिस एग्ज़ाम में आ रहा है जीएस, तो वाले एग्ज़ाम के फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। ठीक, स्विच करना गलत चीज़ नहीं होती। अगर आप यूपीएससी से स्विच करके यूपी पीसीएस पे आते हैं, यूपी पीसीएस से स्विच करके यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देते हो या फिर उससे भी लोअर लेवल के एग्ज़ाम देते हो, तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि एज अ मिडिल क्लास आपका फर्स्ट एम ये होना चाहिए कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आप सिक्योर हो जाओ, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बिकॉज सेम मैंने भी ये किया कि जब मुझसे नहीं हो रहा था पीसीएस, जब मुझसे क्वालिफाई नहीं हो रहा था, हर बार मुझे लग रहा था कि मैं ऐसा कर लूँगा, ये चेंज कर लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जब मैंने स्विच किया तो तब मुझे फील हुआ कि मेरी नॉलेज भी बढ़ रही है, मैं अच्छा भी परफॉर्म कर रही हूँ। तो स्विच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोसाइटी तो हर वक्त आपका मजाक उड़ाएगी। आप अगर यूपीएससी कर रहे हो तो बोलेंगे कि आपका यूपीएससी नहीं होगा। ठीक, जब आपका नहीं भी होगा तो बोलेंगे हाँ मुझे पता था कि नहीं होगा। तो वो तो निगेटिव बोलेंगे ही आपको। आप स्विच करिए, आपकी लाइफ है, आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो किसी से शर्माइए नहीं, किसी को मत बताइए कि हाँ मैंने स्विच कर दिया, मैं अब याले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। ठीक, तो परेशान मत हो। तो मैंने आपको बताया कि मैंने यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम देना स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही मुझे लगा कि मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, तब मैंने अपनी फिर से यूपी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अभी तक मैंने 1 साल ब्रेक किया था कि भाई मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा सर दर्द हो रहा है सेम चीज़ पढ़ के और परफॉर्मेंस मेरी 0 है। तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था कि भाई मुझसे नहीं होगा। ठीक, तो ये मैंने फर्स्ट चीज़ बताया। और सेकंड चीज़ मेरा इस जो नेगेटिव साइकिल थी प्रिपरेशन की, उससे मैं निकल पाई हूँ, वो है
एक्सेप्टेंस से। ठीक, मैंने खुद को शांति में बैठाल के समझाया, बोला कि साधना अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ 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 दूसरे एग्ज़ाम ट्राई करो और प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो कि इस एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम जो है वो तुमसे नहीं निकल रहा है। एक्सेप्ट कर लो, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि आप सोसाइटी को तो एक्सेप्ट करवा लोगे, पर कभी कभी ना हम खुद भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि मुझसे ये वाला एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि गिव अप आप खुद से नहीं हार सकते हो ना, खुद से कभी भी नहीं हार सकते हो। मेरे केस में ये है कि मतलब मैं खुद से नहीं हार सकती हूँ, मतलब मैं नेगेटिव किसी चीज़ में नहीं हो सकती हूँ कि भाई मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं करके रहूँगी, मैं मतलब परेशान होती रहूँगी, बट मैं करती रहूँगी। मैं गिव अप नहीं करती हूँ, किसी चीज़ में नहीं करती हूँ। तो पढ़ाई के मामले में मैंने सोचा कि मेरा हो जाएगा। मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने गई तो मुझे लगा कि हो जाएगा। सेकंड टाइम एग्ज़ाम देने गई तो फिर मुझे लगा कि भाई थोड़ा इम्प्रूवमेंट किए हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके सेम यही साइकिल चलती रही कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बट एक टाइम आ गया जब मैंने खुद को बैठाल के बोला कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि टाइम इज़ मनी। सच में टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप गलतियाँ कर देते हो तब तो आपको नहीं पता चलता है, बट आप 2 साल बाद सोचते हो कि मैंने ये गलती से कितना टाइम वेस्ट किया। बिल्कुल सेम मुझे भी जब फील हुआ कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। मैंने 4 साल एक ही एग्ज़ाम के पीछे अपनी सारी मेंटल हेल्थ, अपनी मतलब मेरा हेल्थ भी पूरी बेकार हो गई थी। तो मैंने एक्सेप्ट किया कि इससे ना ही मैं खुश हूँ इस प्रिपरेशन से, ना ही मेरी हेल्थ अच्छी है, ना ही मेरी इमोशनल हेल्थ अच्छी है। जब मन आया रो दिया, जब मन आया गुस्सा कर दिया, जब मन आया दुखी हो गए, जब मन आया पूरे दिन सो लिया। और हेल्थ का तो पता ही है कि बैक में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है, मतलब हेल्थ की भी ऐसी तैसी हो रही थी। तो मैंने खुद को एक्सेप्ट किया कि भाई अगर ये एग्ज़ाम तुम्हारा पूरा मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सब चीज़ की ऐसी तैसी कर रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट करो, इससे बाहर निकालो। तो खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, अगर आपने 1-2 साल 100% दे दिया है, ठीक, 1-2 साल तो मुझे लगता है इस एग्ज़ामिनेशन को देना चाहिए। बट उससे ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही, 0% ग्रोथ नहीं हो रही है, तो प्लीज़ 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 छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और थर्ड चीज़ है मोटिवेशन। देखिए, ये जो मोटिवेशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेरी होता है। अगर आप रील देख के जिसमें IAS, IPS, STM की पावर से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, या फिर इंटरव्यू होते हैं, या फिर आप पूरे टाइम IAS, IPS के इंटरव्यूज़ देख रहे हो, माना वो मोटिवेटिंग होता है, बट मैं आपको सच बताऊं, उससे ज़्यादा निगेटिव चीज़ भी नहीं होती है। क्योंकि जब आप देखते हो, ये निगेटिव चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उनको देख के इतना मोटिवेशन फील होता है, फिर आप वही साइकिल में फंस जाते हो। मतलब फिर आपको लगता है फिर से प्रिपरेशन करते हैं, क्या पता इतनी अच्छी लाइफ हो जाए जितनी IAS, IPS, STM लोग जी रहे हैं। तो उनको देख के मतलब मोटिवेशन आता है, बट आप उतना 100% दे नहीं पाते हो अपनी प्रिपरेशन को, या फिर आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो। तो मेरे साथ भी यही होता था कि मतलब मैंने खुद को पूरा इन्वॉल्व कर दिया था प्रिपरेशन में। मतलब जब मैं प्रिपरेशन करती थी उसके बाद खाली टाइम होता था तो इंटरव्यू देख लेती थी, या फिर IAS, IPS इन सब की वीडियोस देख लेती थी। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगता था। हर वक्त ये लगता था कि भाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ करके निकाल लूँगी ये एग्ज़ाम। और जब मुझे लगता था कि मुझे गिव अप करना चाहिए या फिर मुझे एग्ज़ाम पे स्विच करना चाहिए, तब भी मुझे ये फील होता था कि मैं निकाल लूँगी, कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम निकाल लूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट मत रहो, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर आपको गट फीलिंग आ रही है या फिर आपको इनर मोटिवेशन आ रहा है, तभी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। बट अगर जिस टाइम आपको फील लगे कि नहीं मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या फिर मुझसे नहीं होगा, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करके स्विच करिएगा।
और फोर्थ वन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा तो आपने मास्टर तो किया नहीं होगा, तो आप मास्टर भी कर सकते हो। UPPCS इन सब की साइकिल ब्रेक करने के लिए आप अपनी मास्टर की डिग्री लीजिए। क्या पता आप जिस सब्जेक्ट से मास्टर करो आपको इंटरेस्ट आ जाए तो आप PhD भी कर सकते हो, प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है अपने आप को इस प्रिपरेशन से बाहर निकालने का। वैसे मेरा जो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट था उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मेरा जो सब्जेक्ट था वो आर्ट साइड का सब्जेक्ट है, तो मैं स्विच नहीं कर सकती हूँ दूसरे सब्जेक्ट पे, क्योंकि जो साइंस वाली जो ग्रेजुएशन होती है वो लोग तो आर्ट पे स्विच कर सकते हैं, बट आर्ट वाले साइंस पे स्विच नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जो मेरे ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट है उसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं मास्टर उस सब्जेक्ट से क्यों करूं। तो इस वजह से मैंने मास्टर नहीं किया। बट मास्टर करना एक मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एडवाइस होती है, क्योंकि कुछ पोस्ट आती है जिसमें मास्टर की डिग्री मांगी जाती है, या फिर क्या पता आपको जिस सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन है और मास्टर करते वक्त आपको इंटरेस्ट आ जाए, फिर आप PhD कर ले, फिर आप टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी हो सकता है। बट खुद को ना सिर्फ एक रूम में बैठाओ नहीं। मुझे ये फील होता है कि प्रिपरेशन टाइम भी अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे आपको एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। मतलब कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, मतलब बुक रीड कर सकते हो, या फिर अपनी हॉबी पे काम कर सकते हो, या फिर आपका जिस पे भी इंटरेस्ट है उस पे काम कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया कि आप कॉलेज जा सकते हो। मतलब आपको ना सिर्फ इस रूम से अपने आप को मतलब कंजर्व नहीं करना चाहिए। अपने आप को यहीं पे बैठाल के ना पूरी दुनिया इसी को नहीं बनाना चाहिए। अगर आपने ये बनाया तो मतलब एग्ज़ाम तो वैसे भी नहीं क्वालिफाई हो रहा, उसके बाद सब चीज़ छूट जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि UPPCS की प्रिपरेशन से निकलने का 4 मैंने मेथड आपको बताया, और 4 में मैंने 3 किया है, बस लास्ट वाला नहीं किया है। फर्स्ट इज़ कि अगर आप GS वाला पढ़ रहे हो, मैथ्स वाला पढ़ रहे हो, उससे सिमिलर कोई भी एग्ज़ामिनेशन है तो प्लीज़ दीजिए। सेकंड इज़ कि एक्सेप्टेंस, ठीक, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं हो पा रहा है, दूसरे एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा, ठीक। थर्ड इज़ एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे मत भागो, अगर इंटरनल आ रहा है, गट फीलिंग जो कह रही है वही करो। एंड फोर्थ वन इज़ कि इस रूम के अलावा आप दूसरी चीज़ पे भी काम करो, आप मास्टर करो, PhD करो, और बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी हॉबी पे, अपने जो भी जिस पे इंटरेस्ट है उस पे भी काम करो। तो ये 4 चीज़ है जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन साइकिल से निकल पाई हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने अपनी लाइफ को सिर्फ पढ़ाई पे ही इन्वॉल्व कर दिया था। बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, क्योंकि अभी मैं अपनी पढ़ाई पे भी काम कर रही हूँ और अपना YouTube पे भी काम कर रही हूँ, अपनी हॉबी पे। YouTube इज़ माई हॉबी, और उसके साथ मैं जो भी मुझे थोड़ा बहुत कुछ अच्छा लगता है मैं वो भी करती हूँ। तो मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं सिर्फ एक रूम में बैठ के एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके अपनी पूरी लाइफ नहीं वेस्ट कर सकती थी। देखिए सबका डिफरेंट होता है, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि मैंने कैसे इस साइकिल से मैं निकल पाई हूँ। तो आई होप अगर ये वीडियो आपके लिए मोटिवेटिंग हो या फिर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।